I am Rajesh Dubey, MSc Tech. Today we learn in linear equation in one variable age related problems. इससे पहले हम लोग क्या कहते कि संख्याओं से नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ चुके थे. आज एज रिलेटेड प्रॉब्लम माने आयु संबंधी समस्याओं को हम क्या करेंगे, एक चरमे रैखिक समीकरण में पढ़ेंगे. एज रिलेटेड प्रॉब्लम, एज रिलेटेड problems in linear equation in one variable. एक चर में रैखिक समीकरण में एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हम कुछ एग्जाम्पल्स आज बताएंगे आपको. उसमें क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली हैं उनको हमें विशेष तौर से सीखना है. जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए. पहला क्वेश्चन है, प्रेम इज नाउ 15 years older, 15 years older than Vijay, but in 3 more years, he will be 8 times as old as Vijay now. Vijay was 3 years ago. How old are they now? How old are they now? पहले हमको सवाल को ध्यान से देखना है. हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा में आता है तो उसको इकट्ठे पढ़ लेते हैं. पढ़ने के बाद हमें सवाल समझ में एकदम नहीं आता है, हम कंफ्यूज जाते हैं कि कैसे क्या करें. तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए उसको कई पार्ट में डिवाइड कर दें. पहला पार्ट इसका ये हो गया, प्रेम इज नाउ 15 years older than विजय. प्रेम आज की डेट में 15 साल बड़ा है विजय से. तो ऐसे सवाल में जब एज रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो हमेशा हमको प्रेजेंट एज माननी चाहिए. अगर प्रेजेंट एज को हम नहीं मानते हैं तो हमारा सवाल सही नहीं होगा, चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें. तो प्रेजेंट एज मान के ही हम, चाहे बाद की एज 15 ईयर मोर मांगे, चाहे 15 ईयर लेस पहले का मांगे या वो मांगे, तो दोनों अवस्था में हम सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं. तो पहले हम यही लिखेंगे कि प्रेम आज जो है 15 साल बड़ा है विजय से. तो छोटा कौन हुआ, प्रेम. विजय से 15 साल बड़ा है प्रेम, मतलब कि प्रेम इज नाउ 15 years older देन विजय. प्रेम जो है बड़ा है 15 साल किससे, विजय से. तो छोटा विजय हुआ. तो प्रेजेंट एज ऑफ विजय हम मानेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ विजय. विजय की आज की आयु हम मान लेंगे x years. हमने मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ विजय क्या है, x years है. तो प्रेजेंट एज ऑफ प्रेम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ प्रेम. प्रेम की आज की आयु क्या हो जाएगी, प्रेम की आज की जो आयु होगी उसमें 15 साल बड़ा है विजय से, तो 15 साल जोड़ देंगे, x + 15 years. x + 15 years प्रेम की आज की आयु हो गई. अब फिर इसके बाद दूसरा पार्ट कर रहा है, बट इन 3 more years, यानी 3 साल बाद, ही विल बी 8 times द एज ऑफ किसकी, विजय की नहीं पूछ रहा है, प्रेम की पूछ रहा है. एज ऑफ प्रेम
आफ्टर 3 years। भाई विजय से हो रहा है ना, 8 times एज ओल्ड एज विजय। विजय की एज से वो क्या कहते हैं कि 3 साल बाद क्या हो रहा है। प्रेम आफ्टर 3 years, एज ऑफ प्रेम आफ्टर 3 years इक्वल टू क्या होगा, जो प्रेजेंट एज है। जैसे आज हमारी आयु है 12 साल, तो अगर 3 साल बाद मेरी आयु पूछा जाएगा तो उसमें 3 जोड़ देंगे, हो जाएगा 15। तो यानी कि इसमें जो है x + 15 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, क्योंकि प्रेम की प्रेजेंट आयु x + 3 है, x + 15 है। तो x + 15 + 3 इक्वल टू x + 18 years, ये उसकी आयु हो जाएगी। इसके बाद हमारे सामने आता है नेक्स्ट पार्ट इसका। अब आगे कह रहा है 8 times एज ओल्ड एज विजय वाज 3 years ago। यहां पे ध्यान देना है, विजय वाज 3 years ago, मतलब विजय की आयु आज से 3 साल पहले। प्रेम की आयु 3 साल बाद की ली गई है, लेकिन विजय की आयु आज से 3 साल पहले की ली गई है। तो विजय, यहां पे विजय एज 3 years ago, आज से 3 साल पहले क्या होगी। विजय की आज x साल है, 3 साल पहले। आज हम 12 साल के, तो 3 साल पहले क्या रहेंगे, 3 घटा देंगे, 9 साल। तो इसी तरह वो भी क्या करेगा, 3 माइनस हो जाएगा, x - 3 years। ये विजय की 3 साल पहले की अवस्था आ गई। अब हमारे पास फार्मूले बनके तैयार हो गए। पहले हम प्रेजेंटेज मानेंगे। कह रहा है कि प्रेम इज नाउ 15 years ओल्डर देन विजय। प्रेम जो है विजय से 15 साल बड़ा है। 15 साल बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेम जो है बड़ा है, विजय छोटा है। तो विजय की एज x years, प्रेजेंट एज ऑफ प्रेम जो हो गई x + 15 years, हमेशा प्रेजेंट एज मानी जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है 3 more years, माने 3 साल बाद वह जो है 8 टाइम हो जा रहा है विजय की 3 साल पहले की एज की। तो 3 साल बाद प्रेम की एज क्या हो जाएगी, x + 15 + 3 x + 18 years, और विजय की एज हो जाएगी x - 3 years। अब बाय क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि x + 18, ये x - 3 का क्या है, 8 गुना है। कितना है, 8 गुना है। 3 साल बाद की प्रेम की आयु जो है विजय की 3 साल पहले की आयु का 8 गुना है। इसका मतलब इसमें 8 से हम मल्टीप्लाई कर दें विजय की एज में, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा x + 18 इक्वल टू 8x - 20। क्लियर, 8x - 24। x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x - x इक्वल टू 18 + 24। अब 8x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचा, 7x इक्वल टू 8 4 12 का 2 1 एंड में आया, 3 1 1 42। तो x की वैल्यू आ जाएगी 42/7, 7 6 जा 42 इक्वल टू 6। सो प्रेजेंट एज ऑफ विजय, विजय की हमने x मानी है 6 years। प्रेजेंट एज ऑफ प्रेम, प्रेम 15 साल बड़ा है, तो 15 + 6 21 years। अब इसको हम देखते हैं, ये हमारा सवाल सही लगा है कि गलत। भाई आज की डेट में ये 6 साल का है और ये 21 साल का है, तो 15 साल अधिक है, ये क्लियर कह रहा है। 3 साल पहले विजय की एज क्या थी, 3 साल पहले विजय की एज थी, 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 years हो जाएगी। क्या समझिए, 3 years हो जाएगी। 3 साल पहले विजय की एज 3 years हो जाएगी, और 3 साल बाद प्रेम की आयु हो जाएगी 24।
21 में 3 जोड़ देंगे 24, यहाँ 3 8 जा 24, ये 8 टाइम्स हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है 100% सही। हम लगा के तुरंत ही उसको क्या कर सकते हैं, क्लियरेंस भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम में सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि उस पूरे सवाल को एक बार में नहीं पढ़ा जाएगा, 3 पार्ट में पढ़ा जाएगा, 2 पार्ट में पढ़ा जाएगा, 5 पार्ट में पढ़ा जाएगा, और हमेशा प्रेजेंट एज को ही लिया जाएगा। एक प्रॉब्लम और हम लेते हैं आपको, और स्पष्ट हो जाएगा। 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम्स लगाने के बाद हम लोगों को अच्छे से क्या कहते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, और उसमें फिर कोई भी कहीं से कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, Raman is now 1/2 age old as Bhavana, as old as his brother. In 6 more years, in 6 more years, he will be 3/5 as old as his brother. Then what is the present age of both? उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है? कह रहा है, देखिए सवाल को पढ़िए पहले। कह रहा है रमन इज नाउ माने अब 1/2 एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, अपने भाई के आयु का आधा है। 1/2 माने हाफ। अगर उसका भाई अगर 12 साल का है मान लीजिए, तो रमन की आयु जो है वो उसकी आधा मतलब 6 ईयर्स है। इन 6 मोर ईयर्स, 6 मोर ईयर्स माने 6 साल बाद, ही विल बी 3/5, वो उस समय 3/5 हो जाएगा, एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। देन तब उस समय की जो उसके भाई की आयु थी उसका 3/5 वो हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ बोथ? तो प्रेजेंट एज दोनों की क्या है? हमने ऐसे सवाल में बताया कि हमेशा प्रेजेंट एज मानी जाएगी, तो छोटे वाले की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि रमन इज नाउ 1/2 एज ओल्ड एज हिज ब्रदर, तो उसका भाई का आधा है, इसका मतलब भाई उसका क्या हुआ, दूना हुआ। जैसे हम 12 का आधा 6 है, तो 6 का दूना 12 हुआ। तो इसी तरह मान लेंगे लेट रमन प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रमन इक्वल टू एक्स ईयर्स। एक्स ईयर्स क्या है? उसके भाई की आधी एज के बराबर है। सो हिज ब्रदर्स एज इक्वल टू हो जाएगा 2x। हो गया आधा। रमन जो है अपने भाई की एज का आधा हो गया। यहाँ पे एक पार्ट हमने पढ़ा और इतना ही हमने लगा लिया, पूरा सवाल पढ़ते नहीं समझ में आता। इन 6 ईयर्स मोर, तो इन 6 ईयर्स मोर माने 6 साल बाद, तो इन 6 ईयर्स मोर, इन 6 ईयर्स मोर। अब इसमें हमको क्या करना है? इसमें करना कुछ नहीं है, हम 6 ईयर्स मोर को लेके चल देंगे। 6 ईयर्स मोर लेंगे तो 6 साल बाद की अवस्था हम ले लेते हैं। 6 साल बाद क्या होगा? आज की आयु में इसमें भी 6 साल जुड़ेगा और इसमें भी 6 साल जुड़ जाएगा। तो रमन की एज क्या होगी? रमन एज इक्वल टू हो जाएगा x + 6 ईयर्स। हिज ब्रदर्स एज, उसके भाई की एज क्या हो जाएगी? 2 ईयर्स + 6 ईयर्स।
2x प्लस 6 ईयर्स। अब हमको 6 साल बाद की उम्र हमको उन दोनों की मिल गई। ही विल बी 3/5 ऑफ ओल्ड एज हिज ब्रदर्स देन, वह अपने भाई का 3/5 भाग है। तो बाय क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वह अपने भाई का 3/5 भाग है। तो रमन इज नाउ 1/2 है, तो रमन की एज होगी, रमन की एज है x प्लस 6, ये 3/5 भाग है 2x प्लस 6। अगर इसका ये क्या कहते हैं कि ये दुगना होता है इसका, तो इसको हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अब ये क्या है 3/5 भाग है, इसका 3/5 भाग है। मतलब क्या हुआ कि ये जो है एज, जो रमन की एज है, वह उसके भाई की एज की 3/5 भाग है, 3/5 पार्ट्स है। मतलब कि रमन जो है अपने भाई के 3/5 उम्र के बराबर है, तो उसका भाई की उम्र इतनी है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 3/5 से, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। अब ये हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 6 अपॉन 5। अब 5 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, अभी हमने पढ़ा था इस तरह का सवाल। तो 5x प्लस 6 इक्वल टू 3, 2x प्लस 6, 5x प्लस 30 इक्वल टू 6x प्लस 18, ये हमारे पास आ गया ऑलरेडी 6x प्लस 18। अब आगे हम इसको करते हैं x की तरफ एक तरफ हो जाते हैं, तो 30 माइनस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x माइनस 5x, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 12। देखिए जो बता रहे थे वही अब आयु लगभग आ गई। हम ऐसे ही लाइटली बोल रहे थे, लेकिन बाई चांस आयु भी वही आ गई। सो प्रेजेंट एज ऑफ रमन, एज ऑफ रमन इक्वल टू x इक्वल टू 12 years, 12 years। present age of his brother इक्वल टू 2 years इक्वल टू 24 years। अब हम लोग सवाल को आगे देखते हैं क्या हो रहा है। रमन की आज की आयु आ गई है 12 साल, भाई की 24 साल। ये बात क्लियर हो गई कि दुगना हो गया, ये 24 जो है 24 इज डबल इज 12, तो 24 जो है 12 का डबल हो गया। अब हम 6 ईयर बाद देखते हैं, तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 18 ईयर्स, 18 ईयर्स। और उस समय उसके भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगी। तो 18/30 अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30 इक्वल टू 3/5। तो उस समय क्या आ जा रही है अवस्था, 3/5 आ जा रही है। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या है, 100% सही। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी, प्रेजेंट एज मानी गई है। फिर 6 साल बाद जो एज निकाली जाएगी वो प्रेजेंट एज में 6 जोड़ देंगे तो 6 साल बाद की जाएगी। फिर वही बात वो कह रहा था कि रमन की आयु जो है उसके भाई की आयु की दुगनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है, तो 2 4 से गुणा करते थे। यहाँ 3/5 किया है तो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हल करके इक्वेशन को आंसर निकाल लेंगे। आपको लग रहा है आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।